हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ निर्मल साहू। आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश की सारी समस्या आपकी हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला हूँ। मैं भी हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, मेरी भी हिंदी इंग्लिश बहुत कमज़ोर रही है। फिर आने वाले टाइम में मैंने हायर स्टडीज़ करी और इंग्लिश पे बहुत सारा काम किया, तो अब इंग्लिश मेरे लिए बहुत ही ईजी हो गया है। मैं आपको बता दूँ, मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ ऑलरेडी, और आपके भी सिलेक्शन के लिए मैं भरकस प्रयास कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। दसियों बुक से हम स्टडी मटेरियल जनरेट कर रहे हैं ताकि इसके बाहर आपका कुछ इफ़र्ट ना देना पड़े, इसके बाहर आपको ज़रा सा भी इफ़र्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं हमारी इंग्लिश की जो सीरीज़ चल रही है। एयरफोर्स नेवी वालों को बता दूं, इसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, और एसएससी बैंक वालों के लिए बेसिक्स है। दे हैव टू डू दीज ऑल थिंग्स। तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी ईडियम एंड फ्रेजेस की। ये तीसरी वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। लाइव वायर। लाइव वायर मीन्स इनर्जेटिक, ऊर्जा से भरा हुआ। ऑल स्टूडेंट्स शुड बी लाइव वायर जस्ट टू गेट सिलेक्शन। दे हैव टू वर्क सीरियसली, दे हैव टू स्टडी अ लॉट, सो दे हैव टू बी लाइव वायर। उनको बहुत ही एनर्जी वाला होना चाहिए, ऊर्जा से भरा होना चाहिए। लैटिन एंड ग्रीक, समझ के बाहर। लैटिन एंड ग्रीक, देयर आर सो मैनी गवर्नमेंट पॉलिसीज सीम्स टू बी लैटिन एंड ग्रीक। इस टाइप से आप एग्जाम्पल ज़रूर क्रिएट करें, अपने मन से बैठकर एग्जाम्पल क्रिएट करें। आने वाले टाइम में हम आपको स्पोकन इंग्लिश के भी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। अभी हम ये बिल्कुल सॉलिड मटेरियल पढ़ा रहे हैं, आने वाले टाइम पे आपको स्पोकन इंग्लिश पे भी काम कराया जाएगा। और आपका हमेशा के लिए मैं चाहता हूँ इंग्लिश की डर को निकालना। तो आप प्रयास करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस प्रिपेयर करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं। वही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, इनको छोटे छोटे सेंटेंसेस, ग्रामर को लेकर सेंटेंसेस बनाएं। जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं, इडियम्स पढ़ रहे हैं, उसको अपने समझ के अकॉर्डिंग यूज़ करें। और जो सेंटेंस बनाएंगे उसको अपने आसपास परिवार में, मित्रों से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे। फिर आप देखेंगे वो वर्ड आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। अदरवाइज आप रट्टा मारेंगे कि हफ्ते बाद भूल जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। इंग्लिश को रटा नहीं जा सकता है, लैंग्वेज है, इसको समझना होता है। तो हम तीसरे में आते हैं, लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब रैपिडली, बहुत तेज़ी से। रैपिडली, बहुत तेज़ी से। एग्जाम्पल इसका देखिए, इन कंपैरिजन टू इंडिया चाइना हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड इन एवरी फील्ड। चाइना जो है इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही दिन रात, बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस किया है सारे ही फील्ड में। हमारा नेक्स्ट है, लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, टू डिले द मैटर, किसी भी चीज़ का डिले करना। ऐसे एज यू कैन से इट लाइक, देर आर so many cases running in high court regarding the examinations, and these all cases let the grass grow under feet, है ना। डिले द मैटर, आप रिजल्ट्स को डिले कर देते हैं। these cases मेक द रिजल्ट लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। इस टाइप से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मेक बोथ इंड्स मीट, मतलब होता है टू लिव विद इन वन मीन्स, मतलब कि जितना आपके पास सामर्थ्य है उसमें ही रहने की कोशिश करना, है ना। जितना आपके पास है उतना ही खर्च, उसी में खर्च चलाने की कोशिश करना। मेक बोथ इंड्स मीट, है ना। दीज डेज पीपल आर, इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक बोथ इंड्स मीट फॉर एवरीबडी बिकॉज कंट्री इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस। देश हमारा क्राइसिस से, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इस समय लोगों को गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसे उसको आप समझिए। नेक्स्ट है, मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ होता है टू यूटिलाइज टाइम। नाउ स्टूडेंट हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ जस्ट टू गेट सिलेक्शन। अब स्टूडेंट को बहुत ही टफ कंपटीशन हो गया है, इस वजह से अपने पूरे समय को सदुपयोग करना पड़ेगा सिलेक्शन पाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, मूव हेवन एंड अर्थ, पूरा आसमान और धरती हिला देना बोल देते हैं इसको, है ना। मूव हेवन एंड अर्थ, टू ट्राई अटमोस्ट, भरकस प्रयास करना। सिलेक्शन पाने के लिए बच्चे भरकस प्रयास कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। मेक नाइदर हेड नॉर टेल, समझ के बाहर, ऐसी कोई चीज़, ऐसे आप बोल देंगे कि लाइक इंग्लिश ग्रामर रूल्स आर मेकिंग नाइदर हेड नॉर टेल।
टू मी, है ना, मेरी समझ के बाहर जा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल ऐसे इसको समझ सकते हैं। मेक नाइदर हेड नॉर टेल मतलब नॉट टू अंडरस्टैंड। मैन ऑफ लेटर्स मतलब लिटरेरी पर्सन, मैन ऑफ लेटर्स होता है लिटरेरी पर्सन, है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट है हमारा मिडास टच। मिडास टच होता है बच्चों अ टच विच टर्न्स एनीथिंग इनटू गोल्ड, है ना। स्टोरी आपने सुनी होगी कहीं कि एक वरदान किसी व्यक्ति को कभी कहीं दिया गया था, कहीं स्टोरी में आपने पढ़ा होगा। तो जब जो चीज़ को भी छू रहा था वो सोने में बदल जाती थी, है ना, उसको बोलते हैं मिडास टच, है ना। मिडास टच मतलब छूने से जो सोने में परिवर्तित हो जाए उसको बोलते हैं मिडास टच। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा मीली माउथ। मीली माउथ होता है बहुत ही मधुर बोलने वाला, है ना, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही स्वीट बोलने वाला, जिसको बोल देंगे मीली माउथ। नेक्स्ट हमारा मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब अ वीक पर्सन, बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जानते हैं वो जो स्ट्रॉ जूस में डाल के जो पीते हैं, बिल्कुल पतली सी होती है ना, कमज़ोर बिल्कुल, उसी से आप इसको समझ लें। मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब आदमी, स्ट्रॉ के जैसा, तो कमज़ोर हो गया व्यक्ति, वही हो गया वीक पर्सन, कमज़ोर व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा मिन्स मैटर्स। मिन्स मैटर्स होता है हाइड द ट्रूथ एंड प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब बहाना करना होता है, और हाइड द ट्रूथ सच छुपाना होता है। मिन्स मैटर्स हो गया हाइड द ट्रूथ एंड प्रिटेंड। मिन्स मैटर मीन्स होता है मिक्सअप करना, है ना, मैटर को मिक्सअप कर देना, इधर उधर बातें घुमाना, है ना, सच को छिपाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा नल एंड वाइड। नल एंड वाइड होता है इनफेक्टिव। देर आर सेवरल स्टूडेंट्स, टीचर्स पनिशमेंट्स एंड टीचर्स सजेशंस आर नल एंड वाइड फॉर देम। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको टीचर्स के कुछ सजेस्ट कर रहा है तो उनको चढ़ता नहीं है कुछ, है ना, उनको जो अपनी धुन में ही रहते हैं, टीचर्स की बातें उनके चढ़ नहीं रही होती हैं, उसको बोल देंगे दे आर नल एंड वाइड। टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स ऑल्सो, अपने पेरेंट्स की भी बातें नहीं मानते हैं, उसके प्रति भी वो क्या है, नल एंड वाइड है। नेक्स्ट हमारा है निप इन द बड, टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगनिंग। निप इन द बड होता है टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगनिंग, बहुत ही शुरुआती दौर पर ही किसी चीज़ का पर कुतर देना। निप इन द बड, बड होती है कली, निप मतलब उसको नोच देना, कली को नोच देना। कली है फूल बनेगी जाके, तो शुरुआती दौर है उसका, कली है वो अभी, तो उसको निप कर देना, है ना, उखाड़ देना, नोच लेना। तो मतलब क्या हो गया, टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगिनिंग, शुरुआती दौर पर ही उसको विनाश कर देना, खराब कर देना। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब सर्टेन। इफ यू वर्क हार्ड सिलेक्शन विल बी आउट ऑफ क्वेश्चन। ऐसे आप देखिए क्वेश्चन बनाइए कि आराम से सेंटेंसेस बन रहे हैं, और वो आपके दो चार सेंटेंस बनाइए, एक ही नहीं। और वोकैबुलरी पढ़ने का तरीका बेटा यही है, आप नियम बांध लें कि डेली हमको 6-7 ईडियम्स करने हैं, तैयार करने हैं, 6-7 सिनोनिम्स करने हैं, 6-7 वन वर्ड्स करने हैं। इससे क्या होगा, आपका फ्लो बना रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर आप ढेर सारे ईडियम्स ही एक साथ पढ़ेंगे तो उससे आपका थोड़ा इंटरेस्ट कम आता है और चीज़ें थोड़ा मिक्सअप हो सकती हैं। याद होगा, ऐसा नहीं कि नहीं याद होगा, बट थोड़ा ज़्यादा इफर्ट लगेगा, आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम आएगा। अगर आप डेली 7-8 वन वर्ड्स बना लें, है ना, 8-10 आप सिनोनिम पढ़ें, 8-10 ईडियम पढ़ें और अपने डायरी में एक जगह ऐसे करते जाएं, तो आप देखेंगे आपका इंटरेस्ट भी बहुत आएगा और तैयारी भी आपके अच्छे से होगी। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन होता है अनलाइकली, अनसर्टेन, कोई ऐसी चीज़ जो अनसर्टेन है, निश्चित ही नहीं है ना। लाइक आप ऐसे बता सकते हैं, बना सकते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बना सकते हैं, व्हेन द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड बाय द एसएससी इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। ये पूरा अनसर्टेन है, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, से ये सारा क्या है, आउट ऑफ क्वेश्चन है, अनसर्टेन है, अनलाइकली है। वंस अचिल्स हील अ वीक पॉइंट, कमज़ोर पहलू, किसी का कमज़ोर पहलू, अचिल्स हील, है ना। ऐसे बोल सकते हैं जैसे एग्ज़ाम लीकेज, है ना, पेपर आउट, एग्ज़ाम लीकेज, और बोल दे करप्शन इन द एसएससी, इट्स एचिल्स हील, ये एसएससी का कमज़ोर पहलू है कि कम करप्शन हो रहा है, पेपर आउट हो रहा है, देयर आर सो मैनी चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑयली टंग, फ्लैटरिंग वर्ड्स। ऑयली टंग होता है मीठे मीठे शब्द जो होते हैं ना, मीठा मीठा, बहुत लोग
मीठा मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, है ना, चापलूसी करते हैं अपना काम निकालने के लिए, ऑयली टंग यूज़ करते हैं वो। ऑयली टंग मतलब फ्लैटरिंग वर्ड, फ्लैटरिंग होता है, किसी की चापलूसी करना होता है, फ्लैटरिंग वर्ड्स, ठीक है, दैट इज चापलूसी करना। नेक्स्ट है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। डिलेमा देखिए वैसे क्या होता है, ऐसी स्थिति जिसमें आपको कुछ चीज़ें समझ ना आ रही हों, ऐसे बोल देते हैं आर यू लिविंग इन डिलेमा, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इसको जब हॉर्न्स लगा देते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, तो इसका मतलब हो जाता है इन अ फिक्स, मतलब पूरा एक निश्चित हो कि ये चीज़ हमें करनी है। ऐसे बोल दिया एग्जाम्पल, ही इज़ ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा इन द मैटर ऑफ मैरिज। और अपने शादी के जो भी उसका है, शादी करनी है नहीं करनी है कैसी करनी है, उसके बारे में उसके फिक्स अपने जो है विचार हैं, उसको बोल देंगे ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है पामी डेज। नेक्स्ट हमारा है पाल्मी डेज, ठीक है। पाल्मी डेज का मतलब क्या होता है, पाल्मी डेज हमारा हो जाता है प्रॉस्परस एफ्लुएंट डेज, समृद्ध समय या समृद्ध दिन, ऐसे दिन जो बहुत ही खुशियाँ थी उस समय, है ना। ऐसे आप बोल सकते हैं इन द चाइल्डहुड टाइम इज़ द पामी डेज, है ना, यही हमारा जीवन का जो है पाल्मी डेज है, चाइल्डहुड का जो समय है, पाल्मी डेज। नेक्स्ट हमारा पिन मनी। पिन मनी होती है जो हाउस वाइफ्स को दी जाती है ना, उनके अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको बोलते हैं पिन मनी। तो हो जाएगा अलाउंसेस गिवन टू हाउस वाइफ फॉर पर्सनल यूज़। अलाउंसेस वही जो खर्चा दिया जाता है उसको अलाउंसेस बोल दिया जाता है। प्ले ट्रुएंट होता है टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के ड्यूटी से गायब होना, उसको बोलते हैं प्ले ट्रुएंट, प्ले ट्रुएंट। नेक्स्ट है हमारा प्ले फॉल, होता है टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करना, प्ले फॉल, है ना, फॉल होता है वही गलतियां करना, प्ले फॉल हो गया टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करना। नेक्स्ट है हमारा पॉर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। पॉर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स मतलब आग में घी डालने का काम करना। पॉर ऑयल ऑन ट्रबल्ड, अच्छा ये वो वाला दूसरा होता है बेटा, ये है पॉर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। ट्रबल्ड वाटर मतलब मुसीबत का क्षण, उसमें ऑयल डालने का काम करना, मतलब आग में पानी डालने का काम करना। टू पैसिफाई द मैटर्स, मैटर को सुलझाने शांत करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है हमारा पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस होता है दुखी दिखना, है ना, बोलते हैं कैसा कैसा मुंह बनाया हुआ है, मतलब कैसे उदास से मुंह लटकाया हुआ बोल देते हैं हिंदी में इसको, आपको क्या बोलते हैं, मुंह लटकाना, उसको बोल देंगे पुल अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब है टू लुक सैड, दुखी होना। नेक्स्ट है हमारा पुल वंस शॉक्स अप। पुल वंस सॉक्स अप, सॉक्स होते हैं मोजे, सॉक्स अप, है ना, वर्क हार्ड, पूरी तरीके से कमर कस लेना, है ना, तैयार हो जाना, मेहनत करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुट अ स्पोक इन अ व्हील। पुट अ स्पोक इन अ व्हील, स्पोक होता है कोई डंडा या कुछ ऐसी चीज़ें, बाधा डालना, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा टू ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना। पुट अ स्पोक इन अ व्हील मतलब टू ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना। नेक्स्ट है हमारा प्रॉस एंड कॉन्स। फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग, किसी चीज़ का पक्ष और विपक्ष, है ना, अच्छा या बुरा दोनों ही पहलू, प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है। If somebody is planning for the government job, it is its choice, his choice is pros and cons। इसके अच्छा पहलू भी हो सकता है, बुरा पहलू भी हो सकता है ना। अच्छा पहलू ये हो सकता है कि सिलेक्शन मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब मिल गई। बुरा पहलू इस टाइप से आप ले सकते हैं कि कंपटीशन बहुत है, अगर जॉब नहीं मिली फिर क्या करेगा। क्वेयर फिश हो जाता है स्ट्रेंज पर्सन, क्वेयर फिश हो जाता है स्ट्रेंज पर्सन, विचित्र आदमी, है ना, क्वेयर फिश विचित्र आदमी, स्ट्रेंज पर्सन। विचित्र आदमी बोल देते हैं मतलब अजीबो गरीब हरकतें करने वाला, अजीब सा है, विचित्र है बिल्कुल। रन शॉर्ट ऑफ होता है शॉर्टेज, कमी से गुजरना, रन शॉर्ट ऑफ। दीज डेज कंट्री इज गोइंग थ्रू शॉर्टेज, है ना, या कंट्री इज फेसिंग, कंट्री इज गोइंग थ्रू रन शॉर्ट ऑफ, कंट्री इज गोइंग थ्रू द शॉर्टेज ऑफ फूड एंड एवरीथिंग, मेडिकल इक्विपमेंट आप बोल सकते हैं। रन शॉर्ट ऑफ, कंट्री इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, ऐसे आप सेंटेंसेस फॉर्म करिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है,
नेक्स्ट है हमारा रैंक एंड फाइल। क्या है हमारा? रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल होता है कॉमन मैन। रैंक एंड फाइल क्या हो जाता है हमारा? कॉमन मैन। रैंक एंड फाइल, कॉमन मैन। नेक्स्ट हमारा क्या है? साधारण व्यक्ति। कॉमन मैन मतलब साधारण व्यक्ति, रैंक एंड फाइल। फिर हमारा रेड टैपिज्म, ऑफिशियल डिले, औपचारिक देरी, ऐसे आप बोल सकते हैं। इन ऑल दिस इज द रेड टैपिज्म इन ऑल द रेड टैपिज्म इज प्रिवेलिंग ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, है ना। औपचारिक ऑफिशियल देरी तो हो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, मतलब एक नियम बन गया है, सरकारी काम में देरी होगी होगी, रेड टैपिज्म है। रिप अप ओल्ड सोर्स हो जाता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। रिप अप ओल्ड सोर्स मतलब टू रिवाइव फॉरगॉटन क्वारल्स। फॉरगॉटन मतलब भूले हुए, क्वारल मतलब झगड़े, रिवाइव करना मतलब पुनर्जीवित करना। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना। क्या हो गया? गड़े मुर्दे उखाड़ना। रिप अप ओल्ड सोर्स टू रिवाइव फॉरगॉटन क्वारल। स्मेल अ रैट हो जाता है टू बी सस्पिशियस। स्मेल अ रैट टू बी सस्पिशियस, संदेह करना। ठीक है, संदेह करना, स्मेल अ रैट, टू बी सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब होता है संदेह। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब घड़ियालू आंसू बहाना। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स होता है घड़ियालू आंसू बहाना। टू शो फॉल्स सारो, फॉल्स मतलब झूठा, सॉरो मतलब दुख, है ना। शो मतलब दिखाना, घड़ियालू आंसू दिखाना या बहाना। स्प्लिट हेयर्स हो जाता है बाल की खाल निकालना। स्प्लिट हेयर्स मतलब बाल की खाल निकालना। टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्गूमेंट। ओवर रिफाइंड हो गया बहुत ज़्यादा, आर्गूमेंट्स बहस, बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्ज होना मतलब व्याप्त होना, उसमें घुसना, इंडल्ज करना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। शो वाइट फीदर, शो वाइट फीदर हमारा क्या हो जाता है? टू शो कावर्डाइज, है ना, कायरता शो करना। टू शो वाइट फीदर मतलब कायरता शो करना। शो वाइट फीदर, कायरता शो करना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है? सी आई टू आई। सी आई टू आई हो जाता है टू एग्री, है ना, आंखों से आंखें मिल गई हैं, सी आई टू आई बोल दिया मतलब कि सहमति हो गई। नेक्स्ट है स्टीर क्लियर ऑफ, टू अवॉइड, कन्नी काटना। स्टीर क्लियर ऑफ मतलब टू अवॉइड करना, है ना। देयर आर सो मैनी पीपल, यू नीड टू बी, यू नीड टू स्टीर क्लियर ऑफ देम इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्ज़ाम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खिंचाई करते रहते हैं, अरे सिलेक्शन हुआ, अरे क्या हुआ, रिजल्ट आया, उनसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। आप उसके बारे में सेंटेंस बना सकते हैं, यू नीड टू स्टीर क्लियर ऑफ सेवरल पीपल्स वाइल योर प्रिपरेशन, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट है हमारा स्वैन सॉन्ग, लास्ट क्रिएशन। स्वैन सॉन्ग होता है लास्ट, अंतिम कृति, किसी व्यक्ति की अंतिम कृति हो जाता है स्वैन सॉन्ग। तो ये सारे हैं, आप इनको 2 बार सुनेंगे आपको लर्न हो जाएंगे। और जो तरीका आपको बताया जा रहा है लर्न करने का, बिल्कुल उसको ही फॉलो करें बेटा। या हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हमने भी बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, बड़ी मुश्किल से इस पोजीशन में पहुंचे हुए हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि और भी किसी को इतनी बुरी तरीके से, बुरे समय से गुजरना पड़े। आप इसे तैयार करें, कमेंट करें हमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या दिक्कत आ रही है ना, और इसे अच्छे से करें। एसएससी बैंक वालों के लिए बिल्कुल ये करना पड़ेगा, बेसिक है। और आपका एयरफोर्स, नेवी टाइप के जितने भी एग्जाम हैं, इनका एक सिंगल क्वेश्चन हमारी सीरीज़ के बाहर जा ही नहीं सकता। हम इतना काम कर रहे हैं, 10 बुक के साथ दिन रात लगे हुए हैं। तो इस बात को समझें, सीरियसनेस को समझें और खूब मेहनत करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो अपना बड़ा भाई समझ के आप हमें बताएं। चलिए, थैंक यू सो मच।